गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से। मैं हूं बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने इवनिंग से इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई व्लॉग भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन दिखा देती हूँ और मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं पहले फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए हैं और हाथ मुँह भी धो लिया, पूजा मैंने कर दिया। अब मुझे आपसे करनी थी कुछ बातें, वो बातें भी मैं आगे व्लॉग में करूँगी। तो अभी का सीन ये है कि सबसे पहले मैं घर आ गई हूँ। घर आके मेरे को यही होता है कि कपड़े चेंज करने होते हैं, पूजा करनी होती है, पूजा मैंने कर दी। दूसरा ये था कि काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे गाइस कि आपको पता है कि मैं वैष्णो देवी से आई थी। उसके बाद मैंने एक व्लॉग बनाया था कि मैं कंटिन्यू बारिश में भीग रही हूँ, तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी। और मैंने उसी व्लॉग में एक क्लिप भी डाली थी कि मेरी तबीयत की वजह से ही मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो रही है। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को इन्फेक्शन हो रहा था पहले से ही। मतलब मुझे हुआ था राखी वाले दिन से स्टार्ट, क्योंकि मैं राखी वाले दिन से एक दिन पहले मैं भीग गई थी बारिश में, जिसकी वजह से मुझे हुआ इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे खांसी, ज़ुकाम, बुखार सब कुछ हो गया। ठीक है, मैंने जैसे तैसे खुद को ठीक किया, खुद को ठीक भी किया। सिर्फ फीवर ही मेरा ठीक हुआ था, बुखार तो ठीक भी, मतलब फीवर ही ठीक हुआ था, सिर्फ ज़ुकाम और खांसी तो ठीक भी नहीं हुआ था। इतने में ही मेरे को वैष्णो देवी जाना पड़ गया। अब वैष्णो देवी गए तो वहाँ पे भी कंटिन्यू हमें बारिश मिली, कंटिन्यू बारिश। मतलब बारिश भी क्या, जब हम चढ़ रहे थे तो धूप थी, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, बट आते वक्त कंटिन्यू बारिश। अब बारिश में भी हमने पहने रेनकोट, तो उससे ना और ज़्यादा पसीना पसीना अंदर ही अंदर, तो बहुत वैसा सा हो गया। अब क्या होता है कि हम घर तो आ गए। अब वैष्णो देवी से ही मेरे हस्बैंड को भी मेरे से खांसी लग गई। अब गैस खांसी लग गई उन्हें, अब उन्हें है बहुत ज़्यादा खांसी। तो व्लॉग्स ना आने का यही रीज़न है क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब है। और खांसी तो अभी भी आप मेरी देख रहे हो कि मेरी खांसी नहीं जा रही है, और जिसकी वजह से ना मतलब अभी इस टाइम पे इतनी खांसी नहीं हो रही है। बट रात को जैसे ही हम लोग खाना वाना खा के लेटेंगे तो इतनी खांसी होती है, इतनी खांसी होती है, इतनी खांसी होती है कि हमारा सांस लेना भारी हो जाता है। बहुत खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम सुबह 4-5 बजे तक कंटिन्यू खांस रहे हैं। मैं उन्हें पानी पिला रही हूँ, मुझे पानी पिला रहे हैं, ऐसा सा सीन चल रहा है। और खांसी के साथ साथ ही ना एक चीज़ आप लोग, और पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फेशियल कराया, फेशियल का ग्लो अच्छा खासा आया था। पता नहीं यार कैसे, मैं वैष्णो देवी को तो नहीं ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि मैं वहाँ पर 2 ही दिन रही, बट हुआ गया है कि मेरी ना स्किन आप देखेंगे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये तो दिख रहे हैं जो छोटे छोटे दाने, पर इसके अलावा भी ना छोटे छोटे, बिल्कुल मैं आपको कैसे दिखाऊं, जूम भी करके नहीं दिखेगा ये, जैसे देखेंगे ना बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे दाने से हो गए हैं पूरे फेस पे, पूरे यहाँ पे। और बिल्कुल मेरे स्किन देखो यार बहुत ज़्यादा ना काली काली सी हो गई है ये यहाँ पे। ये तो चलो मैं कह सकती हूँ कि पीसीओडी की वजह से, लेकिन हाथ देखो मेरे, मतलब सब कुछ ना बहुत काला काला हो रहा है। मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो शक्ल एक तो अच्छी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। या तो तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है इस वजह से हो सकता है, और खाने पीने का मन आप ये लगा लो कि बिल्कुल कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। समझ ही नहीं आता कि बनाएं क्या। तो मैंने आज बहुत दिनों के बाद, कल मैं बहुत दिनों के बाद सब्ज़ी लेके आई थी। मतलब जब से मैं राखी से अपने घर से आई हूँ, सोचो 9 तारीख को मैं आई थी और मैं कल सब्ज़ी लेके आई हूँ। बाकी मैं वही छोले राजमा बना रही थी, और कल सब्ज़ी लेने के बाद मैंने आज बैंगन का भरता सुबह बनाया था। और अभी का सीन ये है कि अभी भी मैंने हस्बैंड को कॉल करके पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो उनका ये जवाब आया कि यार यही सवाल मत पूछा करो। अरे यार जब खाना हम 2 बंदों को है, ठीक है, मेरा मन कुछ करता नहीं है खाने का, सीरियसली मुझे किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। आपसे पूछती हूँ, आप कहते हो कि कुछ मत बनाओ, तो मैं क्या करूँ यार, मैं तो परेशान ही होंगी ना। अभी का सीन ये है कि मैं खुद के लिए तो थोड़ी सी दाल बनाऊंगी, चावल रखे हैं, मैं दाल चावल खा लूँगी। उनके लिए मैं बनाऊंगी मीठा दलिया, और सुबह के लिए सब्जी वब्जी कट करके रख दूँगी। तो बस यही काम है। और देखती हूँ अगर पानी होगा तो थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा के थोड़े से कपड़े धो दूँ, क्योंकि कल संडे था और संडे को नहीं आया, मतलब बारिश आई इतनी ज़्यादा कि कपड़े नहीं धोए मैंने। क्योंकि यार देखो मैं इतनी मेहनत से कपड़े धोऊँ और फिर वो बारिश में भीग जाए, तो मुझे ना वो चीज़ें नहीं पसंद, और बारिश में भीगे हुए कपड़े तो और ज़्यादा बेकार लगते हैं, इससे अच्छा तो गंदे ठीक हैं। तो काम तो हैं बहुत सारे, बट अभी जो मेजर काम है, दलिया मैं बनाऊंगी जब हस्बैंड वो 11:30 बजे तक आएंगे।
तो उसी टाइम पे ही 11:30 तो नहीं, पर मैं 10:30 तक बनाने लगूँगी। तो दलिया क्या है, दलिया 2 सीटी में बन जाता है। तो बस मैं तभी बनाऊँगी ताकि मीठा दलिया है वो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, तो तभी बनाऊँगी। ठीक है, अपने लिए अभी देखती हूँ। अभी तो मुझे भूख तो लग रही है बहुत तेज़, बट अभी देखते हैं कि चावल में तड़का मारूँ या चावल ऐसे ही फ्राई कर लूँ, मतलब दाल के साथ खा लूँ, तो वो मुझे देखना है। अब गाइस ना, मुझे ये स्किन का ज़रूर आप बताना कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ये देखो, यहाँ से इतना पोर्शन अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है, ये देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। मतलब इसका क्या रीज़न है, प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो ना मुझे, मतलब कैसे ये ठीक होगा तो कमेंट्स में बताना। तो चलिए बना लेती हूँ मैं अपने लिए दाल और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हमारा एसी पता नहीं क्यों ऐसी आवाज़ें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा बना, सच में अच्छा बना। मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे कुछ आपसे बातें करनी है, क्योंकि मेरा ना, मतलब एक तो मेरी तबीयत ही ख़राब है, दूसरा कुछ चीज़ों को लेकर ना मेरा कई दिनों से ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब चल रहा है। मतलब मैं कल नहीं, सॉरी, सैटरडे तो रात को मैं लिटरली अपने हस्बैंड से लिपट के रोई हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो चीज़ें पर्सनली मेरे साथ ऐसी कुछ नहीं है, बट आजकल पिछले 13 अगस्त के बाद से कंटिन्यू इंस्टाग्राम हम खोलते हैं तो कुछ ऐसी न्यूज़ेज़ आ रही है ना, जिसको देख के यार मतलब एज अ लेडी कह लो या एज अ गर्ल कह लो, एज अ वाइफ कह लो, या मतलब एज अ इंसान ही कह लो यार, मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे मतलब हिल चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब अगर मैं इस वीडियो में आगे कुछ बोलूँगी तो कुछ लोग कहेंगे कि यार तुम अब क्यों ये वीडियो बना रही हो, जब लड़कों के साथ गलत हो रहा था तब क्यों नहीं तुमने ये वीडियो बनाई। तो गाइस तब मैं व्लॉग वीडियो नहीं बनाती थी, तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है लड़कों के साथ भी इतना कुछ गलत हुआ, और एक्चुअल में यार देखो, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो लड़के के साथ हो रहा हो या लड़की के साथ हो रहा हो। सबसे पहला ये सीन शुरू हुआ है वो नीले ड्रम वाले केस से। पता नहीं कैसी होती हैं वो पत्नियाँ जो अपने पति को काट पीट के भर सकती हैं। नहीं पसंद, तुम्हारा किसी और के साथ दिल लग गया है, उसको बता दो, उसे छोड़ दो, ठीक है, बट किसी के साथ ये मत करो। अब आती है बात वो सोनम वाले केस की। सोनम और जो भी उसके पति का नाम था, राजा शायद। अब उस बंदी ने शादी भी कर ली। यार आज के जनरेशन 2025 में हम लोग जी रहे हैं, कौन माँ बाप ऐसे हैं जो बेटी की शादी ज़बरदस्ती करा देते हैं यार। और अगर चलो कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर भी रहा है, मैंने मान लिया कि तुम बहुत देहात में रहती हो, गाँव में रहती हो, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती भी कर रहा है, लेकिन यार आपकी जिससे शादी हुई है, चलो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, खर्चा हो गया, जो भी हो गया वगैरह वगैरह, अगड़म तगड़म कुछ भी, ठीक है, जिससे आपकी शादी हुई है, आप उसको तो बता दो कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकती और मैं तो उस लड़के से प्यार करती हूँ। तो वो अगला कुछ डिसीजन लेगा, हो सकता है तेरी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाए, तेरे पेरेंट्स की थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाए, बट जो बेइज्जती आज हो रही है, तुम जेल में पड़ी हो, उससे तो उस बेइज्जती से अच्छा है कि आप तब बेइज्जती करा लो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि अरे यार कहने का क्या है, जिसके साथ होता है उसको पता लगती है। किसी की जान लेने से ज़्यादा कुछ गलत नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। किसी को हक नहीं है किसी को जीते जी ख़त्म करने का, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने लिए पैदा होते हैं, माँ बाप हमें पैदा करते हैं, उनका हम पे बहुत हक है। लेकिन ऐसे किसी, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, ननद, देवर, जेठानी, भाभी, भाई, किसी का भी कोई हक नहीं है किसी को जान से मारने का। अब बात शुरू करती हूँ मैं। वैसे तो इंडिया है, यहाँ पे हर एक केस को देख के लोगों को डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो डर? क्योंकि इसकी कोई सख्त सज़ा ही नहीं होती। अगर कोई सख्त सज़ा हो तो लोग डरें, ठीक है। क्या होता है, मुस्कान के केस में क्या हुआ, पता चल गया कि भाई प्रेग्नेंट है, स्पेशल सेल मिल गया, ठीक है। वैसे भी उसकी तो कोई ज़िंदगी थी नहीं, अब पड़े हुए जेल में, जिसका कोई बाहर ही नहीं होता उसका अंदर कोई क्या होगा, ठीक है। सोनम है, क्या ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि तुम खुद मर जाते। अगर तुम्हें किसी से प्यार है और तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे तो किसी को मारने से अच्छा है कि तुम खुद मर जाओ, ठीक है। क्योंकि तुम अभी भी मौत, जिस बंदे से तुमने शादी करी, जिसको मारा, उसका तो कर दिया तुमने बंटाधार, उसके तो माँ बाप का बेटा चला गया, सब कुछ हो गया, बट तुम भी कौन सा सुखी हो जिस चीज़ के लिए तुमने किसी को मारा। तुम्हें तो वो भी हासिल नहीं हुआ, तो कैसे तुमने किसी को मार दिया। अब बात आती है
हाँ, तो मैं ये कह रही थी इंडिया है, यहाँ पे लोगों को एक अपराध देख के लोग उससे सीख के और उससे बड़ा अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सज़ा ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। बंदा खुद भी बोल देता है ना, मैंने ये गुनाह किया है, उसको भी वकील मिल जाते हैं, ठीक है। और वो केस सालों साल चलते रहते हैं। ये तो हमने पुराना तो हमें पता नहीं, लेकिन अपनी जनरेशन में हमने निर्भया वाले केस से देख लिया है कि 2016 में उस बंदी के साथ इतना मतलब इंसानियत की सारी हदें पार हो गई। इंसान तो कह भी नहीं सकते उनको, मतलब वो तो जानवरों से भी बदतर है। कुत्ता भी अगर मीट खाता है ना तो वो देख लेता है कि ये मीट साफ़ है या गंदा है, इंसान का है या जानवर का है। बट उन्होंने तो इंसानों को, जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या, क्योंकि इतने साल बाद उन्हें फांसी की सज़ा मिली, क्या हुआ? वो लड़की एक बार तब उसके साथ गलत हुआ जब उसके साथ वो लोग गलत कर रहे थे, फिर उसके साथ गलत होता रहा, वो दर्द बर्दाश्त करती रही जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। फिर उसके माँ बाप वो दर्द हमेशा ज़िंदगी भर याद रखे जब तक वो कोर्ट में हर एक तारीख पे आए। कैसे, कौन माँ बाप है ऐसा जो अपनी बेटी को भूल जाएगा यार? ठीक है, तो इन लोगों को इतने साल बाद फांसी हुई। अब जो मतलब जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रही थी वो ये है कि गाइस 13 तारीख को एक न्यूज़ आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। टीचर थी वो स्कूल की, मनीषा, खेत में पड़ी हुई, जिसका आते निकाल ली, जिसकी बच्चेदानी निकाल ली, जिसका फूड पाइप निकाल लिया, जिसका ईसोफेगस निकाल लिया। तो यार तुमने बचाया क्या उसमें? मतलब मुझे समझ में आता है आप बहुत ज़्यादा हवस है आपके अंदर, आपको रेप करना है, आपने रेप कर लिया, बट आप किसी को इस हद तक कैसे परेशान कर सकते हो? मतलब इतनी दरिंदगी कहाँ से आती है यार लोगों में? ऐसी कौन सी हवस है जो आपको किसी के ऑर्गन्स निकालने पे मजबूर कर देती है? नहीं पता, नहीं समझ आती ये सब चीज़ें। मतलब यार जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है ना, कैसे कोई माँ अपनी लड़की को बाहर भेज देगी? कैसे कोई भेजना तो पड़ेगा, लेकिन डर तो बना रहेगा ना मन में कि ऐसे हफ्सी दरिंदे, क्योंकि शक्ल पे यहाँ पे तो कोई लिख के नहीं घूमता ना कि हम दरिंदे हैं। उस लड़की का गला काट दिया 5 सेंटीमीटर सिर्फ छोड़ा। क्यों छोड़ा भाई? पूरा ही काट देते यार, क्या तुम्हें दया आ गई उसमें 5 सेंटीमीटर काटने के बाद, ठीक है। और उससे भी मतलब जो जिसके साथ गलत हुआ वो तो बेचारी चल बसी, ठीक है। उसके पेरेंट्स इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है। किससे मांगते हैं इंसाफ? इस सरकार से, जिसको सिर्फ वोट मांगना तो याद रहता है कि वोट मांगते टाइम तो बहुत बड़े बड़े वादे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। बट मैंने आज तक, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैंने आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं देखी जो वोट मांगते टाइम या आश्वासन दे पब्लिक को कि भाई तुम्हारी लड़की चौड़ी होकर रोड पे निकलेगी, कोई उसके साथ उसके शरीर पे खरोंच तक नहीं आएगी, इस चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमें इस चीज़ के लिए आप वोट दो, आप लेडीज़ के लिए बसें फ्री कर दो। तो सेफ़ है उस बस में लड़कियाँ, आप मेट्रो के रूट बढ़ा दो, ठीक है। ये सब ग्लोबली बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो ये सब हो रहा है निचले स्तर पे, कौन रक्षा करेगा यार इन लड़कियों की? ठीक है, अभी वो केस उसको इंसाफ नहीं मिला, लड़की को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें, बल्कि वो पूरा केस ही ऐसा दिखा दिया कि उस बंदी ने सुसाइड कर रखी है। मतलब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गाइस 3 बार चेंज हो चुकी है और उस रिपोर्ट में ऐसा दिखा दिया कि उस बंदी ने जहर पिया था। अब आप एक बात सुनो, चलो मैं मानती हूँ कि ठीक है उसने जहर पिया, तो अगर उसको मरना ही था तो वो इतनी दूर जाके क्यों मरती है अपने घर से? और अगर उसको जहर ही पी के मरना था तो यार मतलब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ, लिटरली मैं ये चाहती हूँ कि अगर, वैसे तो भगवान कभी जीवन में ऐसा दिन ना लाए कि किसी को कुछ सुसाइड या ऐसा कुछ करना पड़े या किसी के साथ ऐसी कुछ दुर्घटना हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ कभी कोई मिसहैपनिंग हो भी जाए ना तो मैं तड़प के ना मरूँ, ठीक है, मैं एक झटके में मर जाऊँ। तो अगर उसको जहर पी के मरना था तो वो जहर पी के ही मर जाती ना, उसको अपना गला काटने की, और वो खुद कैसे गला काट लेगी, और अगर उसने गला काटा भी तो वो हल्का सा यहाँ पे चाकू छुरी मारती और मर जाती, फांसी लगाती और मर जाती। उसको ये क्या पड़ी थी कि वो अपनी बच्चेदानी निकाल रही है, अपनी आंतें निकाल रही है, क्या पड़ी थी उसको? तो ये जो ऐसे लोग हैं ना हमारे समाज में, जिनको मतलब केसों को ऐसे, मतलब यार वर्ड्स भी नहीं है, क्या ही बोलूँ, कि सेम अगर तुम्हारी खुद की, जिस भी बंदे ने, भले ही उस डॉक्टर ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करी या किसी के दबाव में आके उसने करी, तो उससे ये पूछोगे यार सेम चीज़ तुम्हारी लड़की के साथ होती तो क्या तुम सेम चीज़ करते? नहीं करते, ठीक है। अब रही दूसरी बात, हाँ, तो जब उस मनीषा के साथ जो भी हुआ, जैसे उसके फादर को पता लगा कि हाँ भाई ये मतलब मेरी लड़की मिसिंग है, तो वो उन्होंने थाने में कंप्लेंट करी। तो थाने वाले का फर्स्ट वर्ड ये था कि भाई भाग भूग गई होगी, आ जाएगी एक आध दिन में। बट मतलब कैसे किसी की बेटी के बारे में आप कैसे ऐसा बोल सकते हो? मुझे तो नहीं समझ आती यार ये सब चीज़ें। ये तो रहा एक केस। अभी मनीषा वाली चीज़ें लोगों के दिमाग से, पूरे इंडिया के दिमाग से निकली नहीं थी, क्योंकि ऐसा ही होता है यार, अभी न्यूज़ आ रही है, सब सुन रहे हैं, पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी इन चीज़ों से भरा हुआ है, लोग सुन रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में यही चल रहा है। ठीक है, तो जब
नहीं आएंगे न्यूज़ तो सब भूल जाएंगे कौन मनीषा का है कि मनीषा, क्योंकि पहली बार तो इंडिया में किसी लड़की के साथ ऐसा गलत हो नहीं रहा है। हाँ, तो ये ऐसी कुछ वीडियोज़ आ रही हैं कि ये तो लड़कियाँ ही ऐसी थी, इनके घर में कोई विवाद नहीं था ये तो खुद खूब मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, तो ये क्यों किसी से दहेज की मांग करेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या, उनके मतलब आज तक जैसे चैनल पे भी उनके पड़ोसी ये गवाही दे रहे हैं कि ये लड़कियां अच्छी थी, लेकिन इनके इंस्टाग्राम और ये एक सैलून रन करती थी जिसके लिए इनकी लड़ाई थी। सैलून का अच्छा खासा उस लड़की का पेज है, अच्छा खासा वो मेकअप करती है, मेकअप आर्टिस्ट थी दोनों बहनें। तो आप ये सोचो कि जो लोग इतने ज़्यादा, तो गाइस मैं ये कह रही थी कि जो लोग मतलब सब अपना ये सोचो कि यार जो लोग इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड लोग हैं कि जिनको अपने घर की बहुओं के इंस्टाग्राम चलाने से प्रॉब्लम है, कि हमारी बहू हमें इंस्टाग्राम चलाना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वीडियोस बहुत दूर दूर तक जाती हैं। यार सीरियसली, मतलब आप किसी को इतना ज़्यादा दुखी कर दोगे इसके लिए कि वो बंदा अपनी जान लेने पे उतारू हो जाए क्योंकि वो इंस्टाग्राम चलाता है। चलो ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने पे दिक्कत हो गई। अब दूसरी दिक्कत थी उन्हें कि वो दोनों बहनें घर में ही तीसरे फ्लोर पे सैलून चलाती हैं। यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कौन नहीं चाहता आज के टाइम में, और वो तो तुम्हारे घर से बाहर नहीं जा रही, वो तो तुम्हारे घर बैठे काम कर रही हैं। ठीक है, चलो दो चीज़ों में प्रॉब्लम थी इसलिए और उन लोगों का ये कहना है कि वो लड़के ने उसको नहीं जलाया, जबकि जैसा वीडियो में भी आ रहा है कि लड़के ने उसको नहीं जलाया, वो लड़की खुद उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया कि खुद वो अपने ऊपर कुछ के मतलब उसने खुद से आग लगाई। ठीक है, सब ये कहना है मतलब इस केस को सुसाइड केस में बदलना चाह रहे हैं, सेम एज मनीषा की तरह। ठीक है, हमने मान लिया कि उसने सुसाइड की। तो गाइस मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, मेरा पति मुझे अच्छे से रखता है। कीड़ा है मेरे दिमाग में जो मैं आग लगा लूँगी खुद के अंदर कुछ तो, मतलब आप चलो सुसाइड भी किसी ने किया तो वो लड़की की यहाँ क्या चल रहा होगा जो उसने सुसाइड किया। मैंने ये सुना है कि जब औरत माँ बन जाती है ना तो उसको सिर्फ मरने से डर लगता है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आप ये सोचो कि वो बंदी 26 साल की उम्र में एक 7 साल के बच्चे की माँ थी, तो उसके दिमाग में कितना वो यहाँ से कितना ज़्यादा दुखी होगी जो उसने ऐसा कदम उठाया। और लोग कह रहे हैं कि उसकी बहन उसको नहीं बचा सकती थी, वो वीडियो बना रही थी, बचा सकती थी, बट उसके 100 बातों की एक बात है कि उसके पति ने उसको इतना ज़्यादा दुखी ही क्यों रखा कि वो बंदी अपनी जान देने पे उतारू हो गई। ठीक है, बाद में वो फंबल कर रहा है कि भाई मेरे को घबराहट हो रही है, मुझसे गाड़ी नहीं चल रही। तो आप लोग उसको छोड़ के क्यों भागे आधे रास्ते एम्बुलेंस से या हॉस्पिटल से। चलो आप वो कह रहा है कि पति पत्नी की 100 लड़ाई होती है, मान लिया पति पत्नी की 100 लड़ाई होती है, बट ऐसी कौन सी लड़ाई होती है कि यार तूने उसको जलने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, मेरे को आज एक खरोंच आए जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े। जब तक मैं घर नहीं आ जाती मेरा पति वहाँ से हिलेगा नहीं, एक टांग पे वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो तेरी बीवी तो ज़िंदगी और मौत के बीच से खेल रही थी, तू कैसे उसको छोड़ के वहाँ से भाग गया भाई। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानियाँ। उनके गाँव के लोगों का कहना है कि विपिन भाटी उस बंदे का नाम है कि उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब जिस इंसान ने किसी को मरने पे मजबूर कर दिया, जिस माँ को उसने ये तक नहीं सोचने दिया कि भाई मेरा बच्चा भी है, तो उसकी कोई गलती नहीं है, जो मर गया उसकी गलती है। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है इस समाज में, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बस मैं तो मेरी किसी से कोई वो नहीं है, बस जो भी मेरी वीडियोस पेरेंट लड़कियों के पेरेंट्स देख रहे हैं या जो लड़कियां देख रही हैं, मैं तो बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी, एक थप्पड़ कोई आपको मारता है और आप जवाब नहीं देते हो, थप्पड़ का जवाब थप्पड़, ठीक है, तो वो आपको दूसरा थप्पड़ मारने का आप उसको हक देते हो। आप किसी की एक गलती माफ़ करते हो तो आप उसको दूसरी गलती करने की हिम्मत दे रहे हो। तो बस इस छोटी सी बात से ये समझ जाओ कि अपने लिए खुद के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। पति होते हैं, मेरा भी पति है, सबके पति हैं, बहुत अच्छे जिनके होते हैं अच्छे से रखो। बट अगर कोई आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, तो आपको भी पूरा हक है उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का। और प्लीज़ कभी जीवन में ऐसी बहन कोई गलती मत करना कि आप अपनी जान लो, सामने वाले की ले लो साले की। मैं तो यही बोलूँगी, क्यों मरना है किसी के लिए, चाहे पति हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी रिश्ता हो, अपनी जान से ज़्यादा। देखो आप हो तो दुख दर्द सुख सब कुछ है, जब आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। और ये बात तो जो माँ बन चुकी है मुझे पता है, तो शायद आप लोग को माँ बन चुकी हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि माँ के बाद चाहे कोई मौसी हो, चाची हो, ताई हो, बच्चों का कोई नहीं होता। माँ है तो सारे रिश्ते हैं, बट माँ नहीं है तो कोई नहीं है। ठीक है, तो बस यही था मेरा कि पेरेंट्स से ये अपील है कि यार समाज के चक्कर में अपनी बेटियों की लंका मत लगाओ। जब आपकी बेटी मर जाएगी या कुछ कदम उठा लेगी ना गलत, तो वो समाज नहीं आएगा आपके आंसू पोंछने, आपको खुद ही रोना पड़ेगा। ठीक है, तो बस। और लड़कियों से ये है कि मत बर्दाश्त करो, आप इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, मत बनो, लेकिन बर्दाश्त भी मत करो।
ठीक है। जब तक आप घर बसाने की कोशिश, घर बसाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिट पिट के घर बसाने से यार, जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आप उसके साथ घर कैसे बसाओगे और कब तक पिटोगे? ठीक है। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है ये तो अभी न्यूज़ आ गई चैनल पे तो इसको सब जान रहे हैं, लेकिन हर घर में कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई बेटी, कोई ना कोई बहू ऐसी होती है जो इस तरीके से दुखी होती है। तो प्लीज़ शेयर करना। बस बाय बाय।